प्रशांत सर जिन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अपने कर्तृत्व दिखाकर मैन ऑफ द मैच से नवाजा जा रहा है प्रशांत मोहरे VCN कुरुल। और प्रशांत सर आपके लिए तो शब्द पूछना चाहूंगा क्योंकि हर साल आप यहां पर आते हो खेलने के लिए, तो सबसे पहले आपको ऑल दी बेस्ट अगले मॅच के लिए। तर मी विचारतो तुम्हाला, गेल्या वर्षी सुद्धा आपण या मैदानावरती आला होतात, ही स्पर्धा होती आणि या स्पर्धेमध्ये तुम्ही सलग फायनल पर्यंत मजल मारली होती, तर सर्वप्रथम या आयोजन आणि नियोजनाबद्दल काय सांगाल? आयोजन तर हे खूप चांगलंच असतं. आपला उदय भाऊ खूप मेहनत घेत असतो या आयोजनासाठी आणि ही स्पर्धा खेळायला मी कधी इच्छुक असतो, कारण माझं गावच साईडला आहे आणि त्यासाठी गाववाले पण बघायला असतात. थोडा परफॉर्मन्स द्यायची जरा थोडी हे असतं. अजून एक प्रश्न असेल की हा ग्राउंड तुमच्यासाठी किती लक्की आहे, कारण गेल्या वर्षी सुद्धा तुमचं चांगलं वर्चस्व पदार्पण दाखवलं आणि तुम्ही मॅन ऑफ द सिरीज पण प्राप्त केली होती, आणि आता या वर्षी सुद्धा काय असेल? ग्राउंड तर लकी आहे, पण शेवटी खेळ आहे. जर गेम चांगला झाला तर आम्ही नक्कीच क्वालिफाय होऊ. तुम्हाला पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हे होते प्रशांत मोहरे VCN कुरुल संघाचे एक नामवंत फलंदाज. तो फिर से एक बार चलते हैं दोस्तों क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज नागेश सिद्ध और उनका साथ देते हुए सन्मित्र म्हात्रे, और गेंदबाजी के लिए आते हुए फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे काव्या स्पोर्ट्स हशिवरे की जानिब से गेंदबाज मंथन। नागेश सिद्ध और सन्मित्र म्हात्रे ऐसी सलामी की जोड़ी दोनों मैदान पर क्रीज पर नमूद होते हुए 4 ओवर का होने वाला मैच। स्ट्राइक पे नागेश सिद्ध, नॉन स्ट्राइक पे सन्मित्र म्हात्रे। व्हॉलेंटियर्स जांभली खाली जे आहे त्यांनी लक्ष द्यायचं आहे. सर्व व्हॉलेंटियर्स से गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन का ताबा ले ले. धन्यवाद धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूं. तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज मंथन हशिवरे की जानिब से गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक पे बल्लेबाज नागेश सिद्ध, नॉन स्ट्राइक पे सन्मित्र म्हात्रे. डू एंड डाई VCN कुरुल के साथ 3 हाथ करने के लिए कौन सी टीम आएगी, ये तो आने वाला वक्त और समय ही बताएगा. दोस्तों अक्सर कहा जाता है लहरों से डर के नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो गेंदबाजी मार्ग पर मंथन. अंपायर सचिन वावेकर सर का इशारा. लेट्स प्ले, मैच इज ऑन. स्ट्राइक पे नागेश सिद्ध, नॉन स्ट्राइक पे सन्मित्र म्हात्रे. दक्ष पंच अंपायर सचिन जी वावेकर, उनका साथ देते हुए प्रमोद म्हात्रे. तो फिर से एक बार तमाम क्रिकेट के दीवानों का सहर्ष स्वागत. मंथन अपने ओर की पहली गेंद, यहां पर उल्ले स्पॉट पे टपा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आती भी बल्लेबाज नागेश सिद्ध को चकमा देने में कामयाब. सचिन वावेकर सर पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि गुल्डन स्पॉट पे टपा खाने के बाद गेंद ने थोड़ा सा अंदर का मुंह मोड़ लिया और भिंदी गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई. फिर से एक बार मंथन अपने छोर की दूसरी गेंद, सामना करेंगे नागेश सिद्ध. इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार और पिच किस्म की गेंद जरूर थी. सेम टप्पा सेम लाइन, यहां पर गेंदबाज मंथन द्वारा बल्लेबाज को अचंभित किया था, पर 22 के रूप में 1 रन जरूर मिलता हुआ. ऐसा लग रहा था बल्लेबाज को कि वाइड गेंद होगी, पर वाइड हुई दर्शन इवन स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि ये ब्लाइंड गेंद थी और बिंदी गेंद, जबकि 22 के रूप में 1 रन जरूर मिलता हुआ. इस 1 रन के साथ श्री गणेशा होता हुआ दर्शन स्पोर्ट्स थर्ड टीम का. तो फिर से एक बार लेफ्ट आर्म बल्लेबाज सन्मित्र म्हात्रे, एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज. जिस तरह से युवराज सिंह पारी खेलते हैं, सर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरह से सन्मित्र म्हात्रे एक डावखुरा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार. फिर से एक बार मंथन अपने छोर की तीसरी गेंद, सामना करेंगे सन्मित्र म्हात्रे. दूसरी फेरी का ये दूसरा मैच. फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे काव्या स्पोर्ट्स हशिवरे बनाम दर्शन स्पोर्ट्स थल. इस बार सन्मित्र म्हात्रे ने आओ देखा ना था, सीधा खेल दिया है. दो रनों के साथ आगाज किया है. हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है. 2 ही रन, इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन.
अगली गेंद फ्री हिट, बल्लेबाज नागेश सीत के लिए। क्या फ्री हिट के गेंद का फायदा उठाएंगे बल्लेबाज नागेश सीत? पर फ्री हिट की गेंद यहां पर अच्छी गेंद मंथन द्वारा, डॉट गेंद जाती हुई। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 8 रन, जबकि अच्छी गेंद थी उसका फायदा ना उठा सके बल्लेबाज नागेश सीत। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 8 रन। दूसरी फेरी का ये दूसरा मैच तमाम क्रिकेट के दीवानों का फिर से एक बार आई एकवीरा मित्र मंडल व ग्रामस्थ मंडल सुड़कोली आयोजित कैलाशवासी श्री भरत दादा तांबटकर स्मृति चषक 2022। इस प्रतियोगिता का आज का पहला दिन गांव टू गांव फॉर्मेट में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर दिखाई देते हुए दर्शन 11 स्पोर्ट्स बनाम गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज हशिवरे की जानिब से गेंदबाज मनीष मोकल, जिन्होंने काफी नाम अपना परचम लहराया है हशिवरे गांव का, वही गेंदबाज मनीष मोकल गेंदबाजी करेंगे सन्मित्र म्हात्रे के लिए। और इस बार सन्मित्र म्हात्रे ने हवा में खेला हुआ शॉट, नो मैंस लैंड, गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए वहां पर खिलाड़ी जब तक फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। क्रिकेट का गॉड सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए, जबकि मनीष मोकल के ऊपर 2 गेंदों के साथ आगाज किया है सन्मित्र म्हात्रे ने। सन्मित्र म्हात्रे बड़े छक्के चौकों के लिए जाने जाते हैं। क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम दर्शन 11 स्पोर्ट्स स्थल की जानिब से? फिर से एक बार मनीष मोकल अपने स्पेल की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार सन्मित्र म्हात्रे के लिए। आहा, इस बार अच्छी गेंद गोल्डन स्पॉट पे टपा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर आती हुई विकेट कीपर प्रसाद पाटिल, इनके दस्तावेज में कोई रन की गुंजाइश नहीं, यहां पर हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज मनीष मोकल। फिर से एक बार मनीष गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज सन्मित्र म्हात्रे। यहां पर रनों की बौछार करनी होगी बल्लेबाज सन्मित्र के लिए। और इस बार मिड ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी मौजूद गेंद के नीचे और अच्छा कैच, विकेट का पतन, पहली मछली जाल में फांसते हुए मनीष मोकल। डीजे को मौका, बल्लेबाज आदिल कुरैशी, एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। दोस्तों, इस बल्लेबाज को भी रायगढ़ प्रीमियर लीग में न्योता आया था। वही खिलाड़ी थलगांव से बिलोंग करने वाले आज सुड़कोली के मैदान पर क्या दमछम दिखाएंगे आदिल कुरैशी। 9 सेकंड पर स्ट्राइक पे नागेश सीत। स्कोर रुका हुआ हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहले गेंद पर ब्रेक थ्रू दिलाया गेंदबाज, पहली विकेट का पतन किया है गेंदबाज मनीष मोकल ने। स्कोर रुका हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज षटकारों का आदिल शाह जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है आदिल और उसे आदिल शाह कहा जाता है। तो देखना आज इस प्रतियोगिता में इस सुड़कोली के मैदान पर कैलाशवासी भरत दादा तांबटकर स्मृति चषक 2022 में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्या मनीष मोकल के ऊपर प्रहार करेंगे बल्लेबाज नागेश सीत। इस बार गेंद हवा में मिड ऑन के दिशा में, सेफ जोन जिसे कहा जाता है, कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, जबकि दूसरा ओवर 12 रन, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर 10 रन स्कोर बोर्ड पर थे। उसके बाद 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। मनीष मोकल अपने चोर की 5वीं गेंद डालेंगे, सामना करेंगे सलामी बल्लेबाज नागेश सीत। थोड़ी सी रनिंग बिटवीन में खराबी आते हुए यहां पर फिर से एक बार गेंदबाजी करनी होगी। गेंदबाज मनीष मोकल अपने स्पेल की 5वीं गेंद डालेंगे, सामना करेंगे सलामी वीर बल्लेबाज नागेश सीत। नागेश सीत को भी अपने बल्ले के तेवर खोलने होंगे, टॉप गियर में गाड़ी चलानी होगी,
क्योंकि भली बात ही जानते हैं प्रसाद पाटिल, पिंटिया पाटिल ऐसे दिग्गज बल्लेबाज इस प्रतियोगिता में विपक्ष टीम में बल्लेबाजी करने के लिए दिखेगी, तो यहाँ पर रनों की भूख मिटानी होगी, बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, हिमालय पर्वत खड़ा करना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम दर्शन स्पोर्ट्स स्थल को। इस बार अच्छी गेंद जड़ में डालने की कोशिश, सटीक ब्रह्मास्त्र यॉर्कर जिसे कहा जाता है, बल्लेबाज ना के सीट को चकमा देने में कामयाब यहाँ पर गेंदबाज मनीष मोकल। फिर से एक बार बीती गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर, दूसरे ओवर की आखिरी एक गेंद आना बाकी। इस बार शॉर्ट किस्म की गेंद उसे पुल किया है, ऑन साइड में वहां पर खिलाड़ी मौजूद और विकेट का पतन। फिर से एक बार बल्लेबाज आउट होता हुआ और डीजे को मौका। पर 12 रन गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रफुल्ल पाटिल उर्फ पिंटिया गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज आदिल कुरैशी, षटकारों का बादशाह, क्या आज इस प्रतियोगिता में छक्के चौकों की बौछार करेंगे, जबकि नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुशांत कामले मैदान पर नमूद होते हुए। 12 गेंदे 12 रन स्कोर बोर्ड पर बना चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है काव्या स्पोर्ट्स हसीवरे टीम ने, मैं तो कहूंगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में आज के दिन का दूसरी फेरी का ये दूसरा मैच विसियन कुरुल टीम के साथ क्वालिफाई का मैच, आज के दिन का आखिरी मुकाबला कौन सी टीम खेलेगी ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर कहा जाता है सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो यहाँ पर दिशा बदलनी है, तो यहाँ पर बल्लेबाज आदिल कुरैशी को अपने संयमी पारी खेलनी होगी, जबकि गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज पिंटिया पाटिल। पिंटिया पाटिल की अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है, फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर न कर सके, फिर भी मिड ऑन आउटफील्ड थोड़ी सी फास्ट खराब होने के कारण 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 अंकों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का होने वाला यह मैच इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करते हुए आदिल कुरैशी, सुशांत कामले दोनों धड़ाकेबाज बल्लेबाज दर्शन स्पोर्ट्स स्थल की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए। इस बार स्क्वायर कट किया है मिड ऑफ के दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, हर एक गेंद के ऊपर 2 रन यहां पर मुकम्मल करते, क्योंकि भली बात ही जानते हैं यहां पर रन सेट करना होगा, टारगेट बड़ा करना होगा। लगातार 2 गेंदों में 2-2 रन बटोरते हुए ये दोनों बल्लेबाज इस प्रतियोगिता में। दोस्तों अक्सर कहा जाता है, सुहास बादशाह के लिए कहना चाहूंगा, आजकल के नौजवान लड़के 4 चीजों के पीछे दौड़ते हैं, एक तो पबजी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा है पैसा और चौथा है लवर। लवर के पीछे दौड़ने वालों के लिए कुछ कहना चाहूंगा, देवदास की तरह जान मत दो यारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो, आराम की जिंदगी गुजारो। तो फिर से एक बार पिंटिया पाटिल की अच्छी गेंद यहां पर जरूर लगा था, गेंद थर्ड बैरिजन में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक दौड़ते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चीते की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 3 गेंदे 18 रन। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर अभी अपने टीम के लिए, 3 गेंदे 18 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 गेंदे लगातार डाल चुके हैं, तीनों गेंद पर 2-2 रन बटोरते हुए बल्लेबाज आदिल कुरैशी से अभी छक्के चौकों की बौछार करनी होगी, एक सामान्य स्कोर खड़ा करना होगा, हसीरे टीम के सामने अपना सेट करना होगा।
पर इस बार देखिए खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील करते हैं तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 19 रन, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुशांत कांबले पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज पिंट्या पाटिल का। रिवर्स स्वीप का बादशाह जिसे कहा जाता है वो है सुशांत कांबले, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करेंगे। इस बार शॉर्ट किस्म की गेंदों से पुल किया ऑन साइड में, वहां पर खिलाड़ी स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। अभी भी एक गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। बड़े शॉट लगाने से वंचित किया ऐसा लग रहा है राजेश जी की धीमी गति की वजह से बड़े शॉट लगाने में असफल होते हुए बल्लेबाज, पर अभी भी 7 गेंदें आना बाकी है इस इनिंग की। क्या फिर से एक बार सुशांत कांबले सामना करेंगे पिंट्या पाटिल की गेंद का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद दक्ष पंच अंपायर सचिन जी वावेकर से अपने बाजुए खोलते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22। अभी भी 7 गेंदें इस इनिंग की आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुशांत कांबले, नॉन स्ट्राइक पे आदिल कुरैशी। इस बार शॉर्ट ऑफ किस्म की गेंद उसे पुल करना चाहते थे, अनसक्सेसफुल हो गए बल्लेबाज, बीट हो गए। लाजवाब गेंद, बीती गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर इन्हें किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा? कौन होंगे वो गेंदबाज डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, स्लॉग ओवर जिसे कहा जाता है, हणामारी का षटक की आमंत्रित किसे किया जाएगा? तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज जयेश, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, गेंदबाजी के लिए आते हुए फिरकी का जादूगर। तो देखना आज इस फिरकी की गेंदबाजी क्या आदिल कुरैशी के ऊपर चकमा देने में कामयाब होंगी या आदिल कुरैशी उन्हें जवाब देने में कामयाब होंगे। 6 गेंदें अभी भी बाकी है दोस्तों, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो जयेश अपने स्पेल की पहली गेंद, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। आहा, इस बार अच्छी गेंद, पहली गेंद पर खंबा उखाड़ दिया आदिल कुरैशी, बैक टू द पैवेलियन, डीजे का मौका। तो यहां पर पहली गेंद पर जयेश ने बल्लेबाज आदिल कुरैशी को वापसी का रास्ता दिखलाया, नए बल्लेबाज आशांक साखरकर। तो आशांक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी, जबकि स्कोर रुका हुआ 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है, क्या 5 गेंदों में बड़े हिट लगाने में कामयाब होंगी? सॉरी, नए बल्लेबाज जयेश लट, आमदार चषक 2000 नाइट टूर्नामेंट में जिन्हें बाइक स्पॉन्सर सीरीज प्राप्त की थी वही जयेश लट स्ट्राइक पर। इस बार अच्छी गेंद, मिड ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, पॉइंट की दिशा में ट्रैवल होती हुई खुद। और देखिए यहां पर एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 23 ऑन द बोर्ड, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुशांत कांबले। सुशांत कांबले को भी अपने बल्लेबाजी के तेवर दिखलाने होंगे, अपने रनों की रैली लूट करनी होगी, क्योंकि स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। सुशांत कांबले की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, गेंदबाजी मार कर गेंदबाज हशीरी की जानिब से गेंदबाजी करते हुए जयेश।
इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया, मैंने पहले ही कहा था रिवर्स स्वीप का बादशाह सुशांत कामले, पर जब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। पच्चीस रन स्कोर बोर्ड पर, चौथा और प्रगति पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है हशूरे टीम ने। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी इस स्लॉग ओवर की, इस पहले इनिंग की। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया है मिड ऑफ के दिशा में, पिंट्या पाटिल गेंद के नीचे। जब तक फील्डर फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। 4 गेंदें हो चुकी, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस पहले सत्र की। तो 4 गेंदें और स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। गेंदबाज जयेश द्वारा, स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुशांत कामले। तो फिर से एक बार गेंदबाज जयेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज सुशांत कामले। आहार इस बार दूधाई तलवार, क्या इस बार सफल? गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। सुशांत ब्रांडेड षटका, रिवर्स स्वीप का बादशाह। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, यही से बल्लेबाज है जो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता था, उंगली को टेढ़ा करते हैं, वो बल्लेबाज सुशांत कामले। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। अभी भी इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी। 33 रन स्कोर बोर्ड पर, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज एक छक्का लगाया बल्लेबाज सुशांत कामले ने। क्या इस आखिरी गेंद पर बड़ा प्रहार होगा? क्या गेंद बिंदी होगी? क्या विकेट होगा? क्या चौवा आएगा? फिर से एक बार देखिए, यहां पर थोड़े से गेंदबाज अपने दिशा से भटकते हुए। और इस बार बल्लेबाज आउट होता हुआ। और ओवर की समाप्ति, क्योंकि यहां पर रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट जरूर करना चाहते थे, पहले ही सफल हो गए थे। और यहां पर 1 रन 22 के रूप में मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। और जीतने के लिए निर्धारित 24 गेंदें 35 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 35 रन, यह सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा। तो दूसरे सत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माय बोली मराठी भाषा में राजेश जी पाटिल सर के पास। धन्यवाद। तो जीतने के लिए निर्धारित 24 गेंदें और 35 रनों की जरूरत। तो दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बे खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर। तो यहां पर 24 गेंदें 35 रन बनाने होंगे टीम काव्या स्पोर्ट्स हाशिवरे। तो सलामी की जोड़ी मैदान पर प्रसाद पाटिल और प्रफुल्ल पाटिल उर्फ पिंटिया। 24 गेंदें 35 रनों की जरूरत। क्या रणनीति रहेगी टीम
थल के पक्ष में और किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे हाशिवरे टीम। 24 गेंदों में 35 रन बनाने होंगे टीम हाशिवरे को। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता में। आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन और पहले दिन में दूसरी फेरी का दूसरा मैच दर्शन स्पोर्ट्स थल बनाम काव्या स्पोर्ट्स हाशिवरे। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज श्रेयस पत्रे उर्फ घारिया। स्ट्राइक पे प्रसाद पाटिल, नॉन स्ट्राइक पे प्रफुल्ल पाटिल। जीतने के लिए 24 गेंदे 35 रनों की जरूरत। तो पहला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज श्रेयस पत्रे अपने स्पेल की पहली गेंद डालेंगे प्रसाद पाटिल के लिए। पहली गेंद यहां पर बिग हिट लगाना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई प्रसाद पाटिल को चकमा देने में कामयाब। बिंदी गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई। तो श्रेयस फिर से एक बार अपने स्पेल की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑफ के दिशा में। वहां पर खिलाड़ी सन्मित्र मात्रे तब तक आते हैं तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ आगाज किया है हाशिवरे टीम ने अपना अकाउंट ओपन किया। जबकि स्ट्राइक पे पिंटिया पाटिल, नॉन स्ट्राइक पे प्रसाद पाटिल और गेंदबाजी करेंगे श्रेयस पत्रे अपने शोर की तीसरी गेंद। इस बार अच्छी गेंद खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करने का प्रयास। गेंद के नीचे आदिल कुरैशी, तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 3 गेंदों के नुकसान पर बिना कोई विकेट खोए। जबकि गेंदबाजी कर रहे श्रेयस पत्रे अपने स्पेल की चौथी गेंद। सामना करेंगे प्रसाद पाटिल। इस बार हवा में खेलने की कोशिश, गेंद के नीचे खिलाड़ी और गेंद सीमा पार, षटकार। फ्लैट 6 लगाया बल्लेबाज प्रसाद पाटिल ने और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। तो फिर से एक बार श्रेयस गेंदबाजी करेंगे। चौथी गेंद पर आसमान दिखाया प्रसाद पाटिल ने, छक्का लगाकर अपना हौसला बुलंद करते हुए गेंदबाज के ऊपर प्रहार। श्रेयस अपने छिटफेल की अच्छी गेंद। आहार इस बार बैकफुट पर जाके हल्का तो से स्टीयर जरूर किया था विकेट कीपर नागेश सिद्ध। गेंद के नीचे जब तक दौड़ते हैं तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। पांच गेंदे 9 रन। फिर से एक बार अपने स्पेल की आखिरी गेंद डालेंगे पिंटिया पाटिल के लिए। इस बार हल्के हाथों से स्टीयर जरूर किया क्योंकि भली बात ही जानते प्रसाद पाटिल ने अपने इरादे स्पष्ट किए थे। चौथी गेंद पर आसमान दिखाया था, छक्का लगाकर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद।
तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज पवन। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन बिना कोई विकेट खोए, जबकि गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज पवन सामना करेंगे पिंटिया पाटिल। पहली गेंद पवन की दिशा से भटकते हुए अंपायर सचिन जी वावेकर से अपने बाजू खोलते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 11 रन बिना कोई विकेट खोए, जबकि 35 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए दर्शन स्पोर्ट्स थर्ड टीम ने। तो फिर से एक बार पवन गेंदबाजी करेंगे पिंटिया पाटिल के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाके हल्का से स्टीयर जरूर किया अपने साथी सहकारी प्रसाद पाटिल, इनको खेलने का मौका दिया बल्लेबाज प्रसाद पाटिल को पिंटिया पाटिल ने। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार पवन गेंदबाजी करेंगे पिंटिया पाटिल के लिए, सॉरी प्रसाद पाटिल के लिए। इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑफ के दिशा में, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद आदिल कुरैशी, तब तक एक रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। फिर से एक बार पवन गेंदबाजी करेंगे पिंटिया पाटिल के लिए। पिछली मैच में पिंटिया पाटिल ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी, वही पिंटिया पाटिल के लिए गेंदबाजी करेंगे। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए हाफ क्रीज जिसे कहा जाता है उस तरह की गेंद थी और उस बल्लेबाज को अचंभित किया और बिंदी गेंद जाती हुई डॉट गेंद जाती हुई स्कोर रुका हुआ 13 रन बिना कोई विकेट खोए, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से एक बार पवन, फिर से एक बार पवन ने अपने लाइन से गेंदबाजी की, प्रफुल्ल पाटिल जैसे बल्लेबाज को अचंभित किया। बैक टू बैक 2 गेंदें यहां पर बिंदी डालने में कामयाब होते हुए गेंदबाज पवन। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, लाजवाब गेंदबाजी, सेम रिजल्ट। बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी डालने के बाद थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रेशर आया होगा बल्लेबाज पिंटिया पाटिल के ऊपर। स्कोर रुका हुआ 13 रन, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी। फिर से एक बार पवन, इस बार अपील करते हुए क्या अपील में आत्मविश्वास उत्साह ज्यादा होगा, पर तटस्थ अंपायर पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद थी, उसे देखा पर का और बिंदी गेंद जाती हुई डॉट गेंद जाती हुई सराहना करनी होगी गेंदबाज पवन की, जिन्होंने अपने गेंदबाजी के मोर्चे को संभालते हुए 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं। लाजवाब कमबैक किया है पवन ने। इस बार लोअर फुल टॉस किस्म की गेंद सीली मिड ऑन के दिशा में खेला हुआ शॉट, गेंद के नीचे आदिल आशांक साखरकर। तब तक 2 रन की पर संतुष्ट होना होगा और इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुणे लेखक सर बतलाते हुए 15 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी गेंदबाजी की यहां पर गेंदबाज पवन ने, मात्र 5 रन खर्च किए अपने स्पेल में, कोई विकेट के हासिल नहीं ली। पिंटिया जैसे बल्लेबाज को शांत रखा है। 12 गेंदें जीतने के लिए अभी भी 20 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 20 रन प्रति षटक, यहां पर 10 रन प्रति ओवर रन रेट रिक्वायर्ड से बल्लेबाजी करनी होगी। तो फिर से एक बार क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। जबकि प्रसाद पाटिल जैसे बल्लेबाज ने छक्का लगाकर आगाज किया था, अपने टीम का प्लेटफॉर्म खड़ा किया था, पर पिंटिया पाटिल जैसे बल्लेबाज को थोड़ा सा रोक कर रखा था पवन ने। तो फिर से एक बार 12 गेंदें 20 रनों की जरूरत, मैच फास्ट लिया जाए। बारह गेंदें 20 रनों की जरूरत, गेंदबाजी मार्ग पर खत्री आशांक साखरकर। तो 12 गेंदें 20 रनों की जरूरत। नागराज मंजुले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग मुझे याद आता हुआ, उकला तो चुकला आणि ठोकला तो जिंकला। क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। प्रसाद पाटिल एक लेजेंड क्रिकेटर हाशिवरे टीम की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए, जबकि गेंदबाज अलीबाग प्रीमियम लीग में जिन्होंने बेस्ट बैट्समैन का खिताब हासिल किया था, वही गेंदबाज आशांक साखरकर। तो देखना है
12 गेंदे 20 रनों की जरूरत। तो पहली गेंद आशांक साखरकर। आहा, इस बार अच्छी गेंद, सटीक यॉर्कर, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। आहा, पर इस बार देखिए अच्छा एफर्ट, अच्छी कोशिश यहां पर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और साथ दिया है पिंटिया पाटिल का। और इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। 17 क्रिकेट की राशि के लिए अशुभ अंक माना जाता है। 17 का खतरा किसके लिए निर्माण होगा? बल्लेबाजी करने वाली टीम हाशिवरे या गेंदबाजी करने वाली टीम दर्शन स्पोर्ट्स स्थल के लिए? तो फिर से एक बार आशांक साखरकर प्रसाद पाटिल के लिए गेंदबाजी करेंगे। आहा, इस बार अच्छी गेंद, गुडलैंड स्पॉट पे टपा खाने के बाद थोड़ी सी पिचिंग लाइन नीचे रहती हुई बल्लेबाज को अचंभित किया, देखने पर मजबूर किया गेंदबाज आशांक साखरकर ने। कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। फिर से एक बार 10 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 18 रन। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे नागेश सिद्ध विकेट कीपर और विकेट का पतन। डीजे को मौका, पहली मछली जाल में फांसी। प्रसाद पाटिल बैक टू द पैविलियन। डीजे होंगे प्रति गेंद के ऊपर, क्योंकि भली बात ही जानते हैं 9 गेंदे 18 रन। फिर से एक बार आशांक साखरकर, सलामी वीर बल्लेबाज पिंटिया पाटिल के लिए। इस बार स्क्वायर कट जरूर किया है कि थर्ड मैन रीजन में, वहां पर सुशांत कांबले, अच्छी फील्डिंग और अच्छी थ्रो। एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 18 रन। दोस्तों, क्रिकेट की राशि के लिए 17 अशुभ अंक माना जा रहा था और 17 अंक पर प्रसाद पाटिल आउट होने के बाद 1 रन कन्वर्ट की स्कोर जा पहुंचा है 18 यानी विराट कोहली जर्सी नंबर 18, अनुष्का शर्मा का हीरो जिसे कहा जाता है, उनका जर्सी नंबर 18 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। तो फिर से एक बार लेफ्ट आर्म बल्लेबाज मोहित के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। मोहित को अपने बल्लेबाजी करते हुए मोहित करना होगा। अपने टीम के लिए जीत हासिल करने के लिए छक्के चौकों की बौछार करनी होगी, तब यहां पर समीकरण बदल सकता है। फिर से एक बार आशांक साखरकर, आहा, सटीक ब्रह्मास्त्र यॉर्कर पर सीधे बल्ले से खेल दिया है बल्लेबाज मोहित ने, पर 2 ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 2 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। जीतने के लिए भी 15 रनों की जरूरत, हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए। 7 गेंदे 15 रन। 7 गेंदे 15 रन। दोस्तों, दिल की धड़कन है फिर से एक बार धक धक करती हुई, क्योंकि 7 गेंदे 15 रन बनाने होंगे। और अच्छी गेंद, अपील करते हुए, अपील में आत्मविश्वास का उत्साह ज्यादा। आखिरी गेंद बिंदी, 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट, क्यों मुझे एपीएल में बेशक गेंदबाज से नवाजा गया था, वही गेंदबाज आशांक साखरकर अपने हौसले बुलंद करते हुए इस प्रतियोगिता में 6 गेंदे 15 रन कंपलसरी रहेंगे। ये दोनों टीम जान ले, क्योंकि इस प्रतियोगिता में कंपलसरी चेसिंग है और एक अच्छा आयोजन और नियोजन कैलाशवासी भरत दादा तांबटकर स्मृति चषक 2022 एकवीरा मित्र मंडल व ग्रामस्थ मंडल सुड़कोली आयोजित यह टूर्नामेंट। तो फिर से एक बार मैच फास्ट लिया जाए। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज
तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज आर्यन खारकर स्पेल ओवर में गेंदबाजी करेंगे। उनके स्पेल में 15 रन डिपेंड करना होगा। यहां पर अपनी टीम को जीत हासिल करनी है तो 15 रन रोकने होंगे। क्या आर्यन खारकर वो जीत हासिल कराने में कामयाब होंगे? क्या खिलाड़ियों के खिलाड़ी पिंटिया पाटिल इस मैच में 6 गेंदों में 15 रन बनाएंगे? सबकी दिल की धड़कनें धक धक होती हुई, क्योंकि दोस्तों डू एंड डाई, करो या मरो, 6 गेंदे 15 रन बनाने होंगे। गेंदबाजी मार्ग पर आर्यन खारकर। छह गेंदे 15 रन कंपलसरी चेसिंग। कहानी में ट्विस्ट आएगा। आर्यन खारकर के हाथों में गेंद, स्ट्राइक पे पिंटिया पाटिल। आहार पिंटिया पाटिल कच्चे गेले, गुरु के गेले नहीं है दोस्तों। इन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग में अपना छाप दिखलाई थी। वही बल्लेबाज पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज। 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। पहली गेंद के ऊपर प्रहार किया है पिंटिया पाटिल। जिस पिंटिया पाटिल को गेंदबाजों ने शांत रखा था, आर्यन खारकर के ऊपर प्रहार किया है। पांच गेंदे 9 रनों की जरूरत। क्या आर्यन खारकर अपने टीम के लिए कमबैक करने में कामयाब होंगे? थोड़ा सा कान मंत्र देने आए उनके साथ ही सहकारी किरण लट की किस तरह की गेंदबाजी की जाए। इस बल्लेबाज को शांत रखा था शशांक साखरकर ने, और उसी बल्लेबाज ने भी तेवर दिखलाए। पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपने हौसले बुलंद किए। 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। फिर से एक बार गेंद हवा में, इसीलिए मिड विकेट की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी शशांक साखरकर थोड़े से गेंद से खिलवाड़ करते हुए, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। जीतने के लिए अभी भी 4 गेंदे 7 रनों की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट धक धक करने लगा। तो देखना है क्या होगा इस मैच में। एक बिंदी गेंद, एक डॉट गेंद इस मैच का समीकरण बदल देगी। क्या वो प्रहार, क्या वो प्रेशर लेंगे बल्लेबाज पिंटिया पाटिल? चार गेंदे 7 रनों की जरूरत। फिर से एक बार, आहा, इस बार अच्छी गेंद आर्यन खारकर की, विकेट कीपर यहां पर देखिए दोस्तों, घर फिरले की घर के वासे घूमते इसी तरह का चित्र। 2 रन यहां पर, जहां पर 1 रन की गुंजाइश थी वहां पर 2 रन बटोर लिए। किरण लट की गलती यहां पर, जो नीचे से गेंद को ब्लाइंड किया था। तो फिर से एक बार 3 गेंदे 5 रनों की जरूरत। और क्रिकेट में चुकीला माफी नहीं दोस्तों, अक्सर कहा जाता है 3 गेंदे 5 रनों की जरूरत कंपलसरी। आर्यन खारकर क्या अपने आज के दिन के हीरो बनने में कामयाब होंगे? क्या फिर एक सलामी वीर बल्लेबाज पिंटिया पाटिल, जो मैच विनर कहा जाता है, क्या फिर से एक बार बाजीगर बनेंगे? तीन गेंदे 5 रनों की जरूरत। तीन गेंदे 5 रन। आहा, इस बार सटीक यॉर्कर। फिर से एक बार किरण लट गेंद के नीचे। आहा, इस बार देखिए कहानी में ट्विस्ट। 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत कंपलसरी। दबाव दबाव और दबाव दिखाई देता हुआ, क्योंकि आर्यन खारकर भी एक नए उभरते गेंदबाज है, उनमें वो दमखम है। क्या फिर से एक बार मोहित जैसे बल्लेबाज को रोकने में कामयाब होंगे? क्या होगा इस गेंद के ऊपर? पूरी दारोमदार। 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत। वॉलंटियर्स बाउंड्री लाइन से दाबा गया। सन्माननीय मोहनजी म्हात्रे साहेब यांकडून प्रसाद पाटील, जो षटकार लगावला होता त्यासाठी 201 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे।
पिंट्या पाटील साठी सन्माननीय मोहनजी म्हात्रे साहेब यांकडून एकविरा मित्र मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय मोहनजी म्हात्रे साहेब यांकडून एक षटकार लगावला होता पिंट्या पाटील यांच्यासाठी 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे. 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत दोस्तों. सामना आवडला असेल तर टाळ्या झाल्याच पाहिजेत. 2 चेंडू 4 धावांची गरज कंपल्सरी. इस बार गेंद हवा में एक गेंद फिर से एक बार 2 रनों की जरूरत कंपल्सरी. एक गेंद 2 रन कंपल्सरी. दिल की धड़कन है दोस्तों. और मैं कहना चाहूंगा व्यासपीठ पर जो बैठे हुए अतिथि जो 1 रन की जरूरत नहीं थी वहां पर 2 रन मुकम्मल किए. क्या वो रन भारी गिरेगी थर्ड टीम को? क्या बड़ा हिट लगाएंगे बल्लेबाज मोहित? 1 गेंद 2 रन कंपल्सरी. एक गेंद 2 रनों की जरूरत कंपल्सरी. क्या आर्यन खारकर अपने टीम को जीत हासिल कराएंगे? दोनों टीमों के ऊपर दबाव और दबाव दिखाई देता हुआ, क्योंकि यह प्रतियोगिता दोस्तों उसी तरह से आयोजन किया है. एक कांटे की टक्कर जिसे कहा जाता है, महायुद्ध. एक हारे गेंद के ऊपर यहां पर इतिहास बनाना होगा दोस्तों. जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बनाते हैं. तो यहां पर इतिहास बनाना होगा. 1 गेंद 2 रनों की जरूरत. फिर से एक बार यहां पर देखिए कहानी में ट्विस्ट. क्या रणनीति रहेगी? 1 गेंद 2 रन कंपल्सरी. क्या आर्यन खारकर अपने मैच को जीत हासिल कराएंगे या बल्लेबाज मोहित अपने बल्लेबाजी से मोहित करेंगे अपने टीम को? 1 गेंद 2 रन कंपल्सरी. और गेंद हवा में. क्या कैच होगा? हा! और इस बार जीत लिया आर्यन खारकर के टीम ने, दर्शन 11 स्पोर्ट्स टीम ने. तत्पूर्वी